गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी को पता है कि हम एंटिटी के रिगार्डिंग आपके लिए एमसीक्यू सीरीज जो है लेके आ रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारा एंटिटी, पीएसटेट, सीटेट, रीट, एचटेट सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉमन टॉपिक है सभी में। सब जो पेपर है पीएसटेट, सीटेट, उन सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, या तो वो थ्योरी के हैं या नॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ संबंधित हैं, उनके साथ रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, हु इज द पायोनियर कंट्रीब्यूटर ऑफ द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। देखो, पायोनियर वर्ड आजकल ज्यादा आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, जिन्होंने मेरी लर्निंग वाली वीडियोस देखी हुई है उनको यह पता होगा कि इसमें लर्निंग में भी क्वेश्चन आता होता है पायोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, तो उसका नाम क्या आता है? पैवलव। तो उसमें आंसर क्या आता है? पैवलव। क्योंकि क्लासिकल की बात पैवलव ने भी किया है तो वाटसन ने भी किया, पर पायोनियर जब वर्ड आता है तो किसको बोलते हैं? पैवलव। उसी तरह जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पायोनियर की बात बोलते हैं तो किसका नाम आता है? जीन पियाजे का नाम आता है। देखो, कोहलर ने तो कॉग्निटिव की बात ही नहीं की। ये तो कौन थे? ये तो गेस्टाल्टिस्ट से। चॉम्स्की ने कॉग्निटिव की बात नहीं की है, इन्होंने किसकी थ्योरी दी है? लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। कोहलबर्ग ने किसकी बात की है? मॉरल डेवलपमेंट। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। तो सीधा सीधा आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे स्कीमा बेस्ड। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि स्कीमा क्या है। पियाजे ने स्कीमा क्या बोला? स्कीमा क्या होता है? एक पॉकेट ऑफ नॉलेज। पियाजे ने बोला है ना कि हमारे ना दिमाग में छोटे छोटे स्कीमा बने होते हैं, बॉक्सेस ऐसे समझ लो कि स्कीमा बने होते हैं, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करते रहते हैं? ऐड करते रहते हैं। मतलब वो जगह जहां पर सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, स्कीमा बिल्ड्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, टू फिटिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो पहले उसको है। पियाजे ने पहले कौन से स्कीमा की बात की है? देखो, लुकिंग, सकिंग, रीचिंग एंड ग्रास्पिंग। ठीक है, मॉडिफिकेशन ओल्ड स्कीमा एज पर न्यू इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस देयर टू प्रोसेस एज नोन एज। देखो, अडेप्टेशन जब वर्ड आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है? अडेप्टेशन में असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों ही आ गए। तो इसका अगर अडेप्टेशन पढ़ा है तो असिमिलेशन का क्या काम? तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अब अडेप्टेशन, फिर मैंने बोला अडेप्टेशन वर्ड पढ़ा है तो अकोमोडेशन और असिमिलेशन दोनों ही आ गए, तो अकोमोडेशन क्यों है? ये भी आंसर नहीं आ सकता। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। वो क्या होता है कि जब मैं सीख गया, ना कि इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब देखो, असिमिलेशन में क्या है कि हम पुराने स्कीमा में न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? असिमिलेशन। अकोमोडेशन मतलब जब हमारा जो पुराना जो स्कीमा हम असिमिलेट कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको मॉडिफाई किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? अकोमोडेशन। ये सारा डाटा इकट्ठा कहां पर हो रहा है? स्कीमा में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, मैंने बच्चे को क्या बोला? बच्चे वो देखो डॉग। अब देखना क्या हो गया? देखो, लुकिंग में आ गया। तो देखना क्या हो गया? बच्चे ने देखा, स्कीमा का यूज किया जो ऑलरेडी था।
तो उसमें मैंने नई इंफॉर्मेशन क्या ऐड कर दी कि ये डॉग है, ये क्या है, डॉग। अब बच्चे ने इससे पहले डॉग को नहीं देखा, बच्चे ने इससे पहले डॉग को नहीं देखा, तो मैंने उसको क्या कहा, ये डॉग, तो उसने असिमुलेट कर लिया। ठीक है, तो उसका संबंध किसके साथ आएगा, असिमुलेशन के साथ। पर हुआ क्या, एक बार वहां से कैट गुजर रही थी, तो उसने क्या बोला, चाचू ये देखो डॉग। क्यों उसने कैट को डॉग क्यों बोला, क्योंकि उसने तो कैट को कभी देखा ही नहीं, उसने तो ओनली डॉग को देखा, उसको उसने उसी चीज को समझ लिया कि जी जिस तरह डॉग के 4 लेग्स होती है, एक टेल होती है, इसकी भी ऐसी होगी, तो ये भी डॉग ही होगा। तो वो बच्चा, तब तक बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा असिमिलेट ही कर रहा है। अब मैं कहूं नहीं नहीं बच्चे, ये डॉग डॉग अलग है, ये क्या है, कैट है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो मैं उसको क्या कर रहा हूं, उसकी नॉलेज को क्या कर रहा हूं, अकोमोडेट कर रहा हूं। तो ये दोनों ही आएगा किसमें, इस ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर डी इज अ राइट ऑप्शन, डी आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज, याद रखना पियाजे साइकोलॉजी, पियाजे ने टोटल 4 स्टेजेस, आगे क्वेश्चन भी आएगा कितनी टोटल स्टेजेस की बात की है, टोटल 4 स्टेजेस की बात की है कि जी टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेज। देखो सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी स्टेज है, ये क्वेश्चन 3 है। सेंसरी मोटर स्टेज कौन है, फर्स्ट स्टेज है, जिसका टाइम पीरियड क्या बोला है, 0 से लेकर 2 इयर्स। ये भी क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या है, बच्चा सेंस ऑर्गन्स का यूज करता है, सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन्स का यूज करता है, देखकर, नकल करके, देखकर, एक्टिविटीज के साथ बच्चा लर्न करता है। तो एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम नहीं जी, अभी फर्स्ट स्टेज है, तो उसमें एबिलिटीज कहां पर आ जाएंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इशू, सोशल इशू, सोशल के बारे में तो उसको पता ही नहीं अभी। एनालिसिस करना शुरू कर देगा, नहीं जी एनालिसिस अभी कहां पर करेगा, ये भी नहीं आएगा। हाँ, इमिटेशन करेगा, मेमोरी में लेकर आएगा, मेंटली रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन द स्टेज, इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अभी आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए कि पहली स्टेज कौन सी है, सेंसरी मोटर 0 to 2, सेकंड कौन सी है, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, थर्ड कौन सी है, कॉन्क्रीट 7 to 11, फोर्थ कौन सी है, फॉर्मल 11 प्लस, या कहीं पर 12 प्लस भी लिखा होता है, या कहीं पर 12 से 15 भी लिखा होता है। ठीक, तो हमें 2 to 7 पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी इज अ राइट ऑप्शन, डी आंसर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, children actively construct their understanding of the world, ठीक है, इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दी, देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये ना डेफिनेशंस है, आपको याद करना पड़ेगा। पहली बात देखो, कोहलबर्ग ने तो कॉग्निटिव की बात ही नहीं कही है, पेवलव तो कंस्ट्रक्टिव थे ही नहीं, स्किनर तो किसमें, स्किनर भी बिहेवियरिस्टिक थे, समझ गए। तो एक ही ऑप्शन रह गई पियाजे पर। बच्चे इसमें ना कंफ्यूजन नहीं डाली उन्होंने, नहीं तो अगर आपको ए नेक्स्ट ऑप्शन डाल देते वाइगॉस्की, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन बन जाता, क्योंकि ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पर इन दोनों में फर्क क्या है, देखो इन दोनों में फर्क क्या है कि पियाजे ने क्या बोला, पियाजे ने फर्स्ट बात की है माइंड की। इन्होंने क्या कहा, माइंड मोल्ड द वर्ल्ड। वाइगॉस्की ने क्या बोला, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, जो वर्ल्ड मोल्ड द माइंड। दैट मीन्स देखो, इनके कहने का मतलब क्या था, वाइगॉस्की का कहने का मतलब क्या था कि जिस तरह का संसार होगा बच्चे का माइंड उस तरह से डेवलप होगा। पियाजे ने बोला नहीं सर, जिस तरह से बच्चे का माइंड डेवलप होगा वो संसार को उसी नजरिए से अंडरस्टैंड करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। 4 stages of children intellectual development are identified by, 4 stages की बात किसने की है, पियाजे ने ही की है। देखो एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस की बात की है, 8 स्टेजेस की बात की है।
ठीक है ना, थ्योरी है ना साइको सोशल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने कितनी स्टेजेस की, 6 स्टेजेस की बात की है। थ्योरी कौन सी है, मॉरल डेवलपमेंट। स्किनर ने तो स्टेजेस की बात ही नहीं की, इन्होंने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है। और 4 स्टेजेस की बात किसने की है, किसने की है, प्याजे ने की है। किसने की है, प्याजे ने। मैंने अभी आपको बताया था, पहला सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आगे आएगा उसके भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो याद रखना, अगर प्याजे को, अगर आपको कोरिलेट किया, अगर आपको किसी के साथ कंपैरिजन किया, तो मोस्टली चांसेस हैं कि प्याजे को वाइगॉस्की के साथ करेंगे। और कई बच्चे ना ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ये सोच के इतना बड़ा है, पता नहीं क्या पूछा है। ये सिचुएशनल बेस्ड एंटिटी और सीटेट, इन पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन describes Piaget and Vygotsky view on language and thoughts correctly। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वाइगॉस्की और प्याजे की लैंग्वेज के लिए ठीक है। तो देखो वाइगॉस्की फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थॉट्स इमर्ज फर्स्ट। नहीं, थॉट्स की बात नहीं, पहले उन्होंने सोसाइटी की बात की है। अगर गलत हो गया तो बस खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज आर इमर्ज टू चाइल्ड थॉट्स, नहीं जी, ये भी बात नहीं करे। थर्ड, अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लैंग्वेज हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट्स। बिल्कुल ठीक। देखो इन्होंने किसकी बात की है, सी ऑप्शन। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, बोथ व्यू थॉट्स एट इमर्जिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन लैंग्वेज। नहीं नहीं सर, ठीक है, ये तो रिपीट ही हो गया, तो ये चीज नहीं आएगी। सॉरी, रिपीट नहीं हुआ, पर ये नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने किसकी बात की है, सी ऑप्शन की बात की है। क्लियर। नेक्स्ट, पहले उन्होंने बोला है कि थॉट्स पहले आते हैं, प्याजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम। इन कंस्ट्रक्टिव या इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविस्ट के कौन से होते हैं, जो क्या कहते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। देखो, इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बाय क्लासरूम Piaget and Vygotsky learning, envisioned by Piaget and Vygotsky learning क्या होगी, a constructed by student themselves who are playing a active role। बिल्कुल ठीक, ऐसी हो सकता है सर। इज ऑफर टू रीइंफोर्स बाय द टीचर, नहीं सर, टीचर्स की कंस्ट्रक्टिव कभी भी टीचर्स को प्रेफरेंस नहीं देंगे। इज डेडिकेटेड बाय द टीचर्स, नहीं, गलत, ये भी गलत। और पैसिव की बात भी नहीं कर रहे। हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस, नहीं सर, स्टिमुलस की बात सबसे पहले कौन करते हैं, बेवरिस्ट्रिक। जो बेवरिस्ट्रिक होंगे, बेवरिज्म से संबंधित होंगे, वो बात करेंगे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए की, कि बच्चा अपने काम को खुद करता है, एक्टिवली करता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड प्याजे डिस्क्राइब चाइल्ड। प्याजे ने बच्चे को कैसे डिस्क्राइब किया है, लिटिल एडवेंचर्स, नहीं, एक्सप्लोरर्स, नहीं, स्मॉल एक्सप्लोर, नहीं, लिटिल फिलोसफर्स, नहीं, अ स्मॉल साइंटिस्ट, बिल्कुल ठीक। प्याजे ने बच्चे को क्या बोला, देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, मेमोरी में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, कि प्याजे बच्चे को क्या बोलता था, स्मॉल साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 10th, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10th की बात कर रहे हैं। Which of the following statements is true according to Piaget?
ठीक है, प्याजे ने क्या क्या सही है, चिल्ड्रन क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन मस्ट कंप्लीट, मस्ट कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ई स्टेज इन एनी ऑर्डर। पहली बार देखो मस्ट की बात नहीं है, मस्ट तो जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा क्लियर करेगा ही करेगा, और एनी ऑर्डर नहीं होगा, सीक्वेंस में होगा, लाइन वाइज, पहले पहले पे आएगा, फिर दूसरे पे आएगा, फिर तीसरे पे आएगा, फिर चौथे पे आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। कैन मिस सम स्टेज बट मीट एट लास्ट, नहीं, स्किप तो उन्होंने पहले बोला है कि जी स्किप तो कर ही नहीं सकते। मस्ट कंप्लीट ऑल स्टेज बाय द टाइम दे आर, ठीक है, मस्ट कंप्लीट फिर गलत हो गया, ठीक है, लास्ट के कंप्लीट ऑल स्टेजेस इन सेम ऑर्डर, ठीक है, कंप्लीट अगर कर रहा है स्टेजेस को, ठीक है, सेम ऑर्डर में ही कंप्लीट करेगा, तो बेटर ऑप्शन में देखें या वैसे देखें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर डी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्याजे थ्योरी फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट व्हाट, ठीक है, जो प्याजे थ्योरी है मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करता, लैंग्वेज की बात नहीं, इस पर फोकस नहीं है, इस पर फोकस किसका है, चॉम्स्की का, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ माइंड नहीं, ये किसकी बात करता है, कॉग्निटिव स्कीमा, किसकी बात कर रहा है, कॉग्निटिव स्कीमा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑब्जेक्ट परमानेंसी या ऑब्जेक्ट परमानेंस। देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या बोला प्याजी ने, ऑब्जेक्ट परमानेंस का टाइम भी पूछ सकते हैं, तो क्या होगा, 9 मंथ से लेकर 2 ईयर। इन्होंने ऑब्जेक्ट परमानेंस का टाइम क्या दिया, 9 मंथ से लेकर 2 ईयर के इसके बीच में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या इन्होंने लिया कि 6 मंथ से पहले, 9 मंथ से पहले अगर आप बच्चे को कोई चीज दे रहे हो, मतलब पेन दे रहे हो खेलने के लिए, ठीक है, तो बच्चे को खेलते खेलते आपने छुपा लिया वो पेन, तो बच्चा उस चीज को भूल जाएगा। पर आफ्टर 9 मंथ, अगर 8 और 9 मंथ अगर आपने बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट खेलने को दिया और उसके बाद आपने उसको छुपा लिया, तो बच्चे को पता है कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, मतलब वो एग्जिस्टेंस उसकी परमानेंट हो जाएगी, उसको पता है कि वो एग्जिस्ट करता है और उसको वो क्या करेगा, ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंसी या ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब ऑब्जेक्ट वो है जो आपके उसके परमानेंट हो गया, टाइम पीरियड आया तो 9 मंथ से लेकर 2 ईयर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द एबिलिटी टू रीच आउट एंड ग्रैब एन ऑब्जेक्ट, चलो हो सकता है। द एबिलिटी टू नेम का कोई मतलब नहीं है, द एबिलिटी टू नो दैट नो सीइंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मीन इट डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल ठीक, ठीक है, चलो इसको हम रखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द एबिलिटी टू नो दैट द ऑब्जेक्ट हैज स्पेसिफिक फंक्शन इन एनवायरनमेंट, नहीं ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग एनवायरनमेंट में उसके अलग फंक्शनिंग है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास रह गया ए और सी, ठीक है। तो द एबिलिटी टू रीच आउट एंड ग्रैब एन ऑब्जेक्ट, ये हम नहीं बोल सकते ज्यादा कि हर चीज तक पहुंच तो वो 9 मंथ से पहले भी रहा है, क्योंकि प्याजे ने तो बोला है कि जी ये क्या है, रीचिंग कंसेप्ट उसमें पहले ही है, इनबॉर्न एबिलिटी है, ठीक है। तो उसमें ये क्या है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी आंसर। स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे लिखें ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को, ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए और अच्छी वीडियोस जो है हम लाएंगे। नेक्स्ट, प्याजे फर्स्ट स्टेज हमने कौन सी स्टेज की बात की है, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। प्याजे फर्स्ट स्टेज अकर बिफोर स्कूल एज, ठीक है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एस्टैब्लिशमेंट एट द एंड ऑफ द स्टेज, मतलब 0 से 2 ईयर के एंड तक जाते जाते निम्नलिखित में से कौन सी चीज जो है बच्चे में आ जाती है, ठीक है। मेंटली मैपिंग नहीं जी, ठीक है। सिंबॉलिक थॉट्स, सिंबल्स, देखो आपने ना एक चीज देखा होगा कि वर्ड आता होता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन,
आपने कभी नोट किया होगा कि डेट से, आपने कभी नोट किया होगा कोऑर्डिनेशन के डेट से 2 साल, साल का जो बच्चा है, ठीक है, वो ना एक प्लेट लेता है, एक चम्मच लेता है, उसको जोर जोर से जो उसको मार रहा है, तो वो क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, सिर्फ उसको साउंड एंजॉय कर रहा है, उसकी साउंड को से वो एंजॉय, तो वो हाई हाई हैंड कोऑर्डिनेशन उसमें होने लग जाता है। ठीक है, तो ये स्टेज जो फर्स्ट स्टेज में है, बच्चे की सिंबॉलिक सिंबल्स को थोड़ा बहुत समझने लग जाता है, सिंबॉलिक तरीके से बातों को देखने लग जाता है, इशारों को समझना शुरू कर देता है, वो किसमें है, फर्स्ट स्टेज में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। स्पेशल अवेयरनेस, स्थानात्मक बुद्धि नहीं, उसमें ये नहीं होगी। ठीक है ना, ये आगे नेक्स्ट स्टेज में हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। When children have an awareness, जब बच्चे को अवेयरनेस हो जाती है संसार की, around them are rapidly developed language skills, they are entered which stage? देखो अब उसकी लैंग्वेज स्किल डेवलप होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेज में एंटर कर रहा है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज आंसर आएगा। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन आएगा, अभी वो डेवलपिंग उसकी शुरू हो चुकी है, तेजी से डेवलप कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्री ऑपरेशनल। ये आपको देखो याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा कि ये चीजें किसमें उन्होंने बात की है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ए में नहीं आएगा, कॉन्क्रीट में प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाएंगी, प्रॉपरली डेवलप्ड लैंग्वेज स्किल्स हो जाएंगी तो कॉन्क्रीट आएगा, अभी डेवलपिंग में है, सीख रहा है। ठीक है, तो वो किस में आएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ अ चाइल्ड इगोसेंट्रिक, याद रखना इगोसेंट्रिक बच्चा कौन सी स्टेज में, अकॉर्डिंग टू पियाजे कौन सी स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज। कौन सी स्टेज है, सेकंड। विच ऑफ द बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर वो शो करेगा जब वो इगोइस्टिक है, तो ऑब्वियस है इगोइस्टिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, सेल्फ सेंटर। मतलब बच्चा क्या होगा जब इगोइस्टिक है, तो सिर्फ वो अपना, सिर्फ उसको मतलब होगा, अपने आप से मतलब होगा। दे फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ अदर, नो दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्फ, बिल्कुल जी। दे वांट टू अंडरस्टैंड अदर, नो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन प्राइमरी कैटेगरी, नो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर बी इज अ राइट ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, बी आंसर। What do children struggle to do in concrete operational third stage? इसकी बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है उसमें क्या करेगा, कंप्लीट कंजर्वेशन टास्क, हाँ जी करेगा, कंजर्वेशन है बच्चे, कंजर्वेशनल टास्क बिल्कुल करेगा ही। अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, व्हाट डू चिल्ड्रन स्ट्रगल्स, ओके बच्चे स्ट्रगल की बात की गई है कि बच्चा किस चीज में स्ट्रगलिंग करेगा, मतलब इन शॉर्ट किसकी बात की गई है, नॉट की बात की गई है। ठीक है, मेरी बात दोबारा समझो कि उन्होंने क्वेश्चन देखो किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन को पूछा है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उन्होंने पूछा व्हाट डू चिल्ड्रन स्ट्रगल टू डू, स्ट्रगल मतलब होगा क्या नहीं कर सकता कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। अभी बहुत बच्चे ऑल ऑफ दिस लगा देंगे क्योंकि वो कहेंगे ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, क्योंकि देखो कंजर्वेशन सेकंड में नहीं होती। कंजर्वेशन मतलब समझते हो कि एक मैंने ये गिलास दिया और एक मैंने इस तरह का गिलास दिया, दोनों में बराबर पानी डाला। ठीक है, तो मैंने बोला किसमें ज्यादा है, तो सेकंड स्टेज में होगा तो वो कहेगा इसमें। अब थर्ड स्टेज में उसको ये कंजर्वेशन प्रॉपरली करनी आ गई। ठीक है, दूसरों की फीलिंग समझ रहा है, पर उन्होंने पूछा स्ट्रगलिंग किसमें है, तो किसमें स्ट्रगलिंग होगी बच्चे, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में, सी ऑप्शन। क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कहां पर आएंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये कहां पर आएंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही उसके अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा उसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जर्नल क्रिटिसिज्म, जर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजे। याद रखना पियाजे की सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, देखो मैं सभी बता देता हूं फिर हम बात करेंगे। पहला इनका क्रिटिसिज्म किसके बेस पर हुआ है, सोशल,
ठीक है, कि इन्होंने सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं किया। सेकेंड, इन्होंने क्या कहा है कि इनका जो सैंपल है वो स्मॉल है, मतलब इन्होंने सिर्फ अपने 3 बच्चों पे किया, हो सकता है वो उस चीज को ना कर पाए। तो हम देखते हैं, इट वर्क हैड लिटिल एविडेंस टू स्पॉट इट नो, ये तो कोई कंसेप्ट नहीं इन्होंने दिया। ही डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट सोशल इन्फ्लुएंस, हाँ जी बिल्कुल, आगे बढ़ लेते हैं। स्टैटिक्स वाज नो, स्टैटिक्स का भी मतलब नहीं है। ओवर एनालिसिस रिजल्ट, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है। तो उन्होंने पूछा है, देखो क्रिटिसिज्म, अब सीधा नॉट नहीं लिख रहे, अब क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, तो नेगेटिव है, तो उन्होंने किसकी बात की है, सोशल इन्फ्लुएंस को उन्होंने ऐड नहीं किया, सोसाइटी को नहीं माना, इन्वायरमेंट को नहीं माना। तो आंसर मेरा इसलिए क्या आ जाएगा, बी आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, विच कॉग्निटिव स्किल इज इन्वॉल्व टू लर्निंग टू रीड। लर्निंग टू रीड देखो किसके लिए, मेंटली रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नहीं। थ्योरी ऑफ माइंड नो, इमेजिनेशन नो, स्पोकन लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो बच्चे स्पोकन लैंग्वेज अगर पढ़ोगे सही, ठीक है, आपकी लैंग्वेज बोलने की एबिलिटी है, तो वो कहां से आएगी, लर्निंग टू रीड। ठीक है, कॉग्निटिव, इस कॉग्निटिव जो लर्निंग टू रीड स्किल्स है, कॉग्निटिव स्किल, उसमें हम किसको ऐड करते हैं, स्पोकन लैंग्वेज को ऐड करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। चलो अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, पर इसमें देखो कुछ भी, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में मतलब कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा आंसर होता है। अ टीचर शोड 2 आइडेंटिकल ग्लासेस फिल्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ जूस। देखो टीचर ने 2 सेम ग्लास लिए जिसमें बराबर मात्रा में जूस उन्होंने भरा। द एम्प्टीज देम इनटू 2 डिफरेंट ग्लासेस, ऑन वन ऑफ विच इज टॉलर एंड अदर ऑफ दिस वाइडर। मतलब वही कंसेप्ट हो गया कि एक लंबा है, एक क्या है, चौड़ाई में है। शी आस्क्ड हर क्लास टू आइडेंटिफाई विच ग्लास वुड मोर जूस इन इट, किसमें मोर ज्यादा जूस पाएगा जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट रिप्लाई दैट द टॉलर ग्लास हैज मोर जूस, मतलब इसमें, तो मतलब ये क्या, कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं। अब बच्चे को प्रॉपरली ये जो है वो प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर पा रहा, तो कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, तो अब देखो आपको इतना समझ आ गया। तो अकोमोडेशन तो आएगा नहीं, इसका मतलब नहीं है। रिवर्सिबिलिटी प्री ऑपरेशन में होती नहीं है, रिवर्सिबिलिटी कहां पर सीखता है बच्चा, कॉन्क्रीट। कौन सी स्टेज में सीखता है बच्चा रिवर्सिबिलिटी, कॉन्क्रीट, ये भी गया। तो 2 चीजें रहेगी सेकंड स्टेज में, इगोइज्म या डिसेंटरिंग। तो इगोइज्म इसमें नहीं है, ईगो थोड़ा है कि मैं यही बोलूंगा, ये हो नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा, डिसेंटरिंग, मतलब बच्चा प्रॉपरली केंद्रित नहीं कर पा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। इस तरह से चीजों को समझोगे ना, तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, मैंने आपको करवाया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। क्रॉस सेक्शनल देखो 2 तरह के होते हैं ना, लॉन्गिट्यूड और क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि ग्रुप, मेरा ग्रुप अलग हेट्रोजीनियस होता है, टाइम क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, टाइम सेम। जैसे एग्जांपल मैं लूंगा कि मान लो मैं बोलूं कि मैं 5 से लेकर 9 साल तक के बच्चे की मैंने रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन यूज कर रहा हूं, तो क्या होगा, एक 5 साल का ग्रुप, एक 6 साल का, एक 7 का, एक 8 का और एक 9 का, एक ही साल में मैं रिसर्च कर दूंगा। तो वो कौन सा डिजाइन है, क्रॉस सेक्शनल। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। A research design in which an investigator might look at the same age, गलत, सेम एज नहीं है, डिफरेंट एज है। रैंडमली सैंपलिंग नहीं, ये भी कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप इक्वल चांस टू भी सिलेक्ट, मैं किसी को भी कर सकता हूं। ठीक है, अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, नो, लैंग्वेज भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, अ रिसर्च डिजाइन इन विच इन्वेस्टिगेटर माइट लुक एट सेवरल एज ग्रुप्स। सेवरल एज ग्रुप, देखो ये है ना सेवरल, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी आंसर। नेक्स्ट देखो, लॉन्गिट्यूडनल भी आ गया। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि ग्रुप जो है वो क्या है, होमोजीनियस, मतलब सेम है। टाइम क्या है, डिफरेंट। टाइम क्या है, डिफरेंट है। मतलब अगर मैं बोलूं सेम एग्जांपल कि मैंने 5 से 9 ईयर के बच्चे की डेवलपमेंट को चेक करना है, तो इसमें मैं एक ग्रुप लूंगा।
अब ये ग्रुप 6 का हो जाएगा, ये 7 का हो जाएगा, ये 8 का हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा, पूरा टाइम मैं इसकी रिसर्च करूंगा। ठीक है, तो वो कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हम लॉन्ग टर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डिजाइन भी बोलते हैं। तो इसको देखो आंसर क्या आ जाएगा? अ रिसर्च डिजाइन इन विच इन्वेस्टिगेटर फॉलो क्राइटेरिया इंडिविजुअल ओवर अ टाइम पीरियड मेजरली चेंज। बिल्कुल ठीक है जी, हो सकता है। रिसर्च डिजाइन इन विच इन्वेस्टिगेटर माइट लुक एट सेवरल एज ग्रुप, सेवरल एज नहीं, एज ग्रुप सेम है, एज ग्रुप सेम है। और स्टडी ऑफ लैंग्वेज, नो ये नहीं है। रैंडमली सैंपलिंग, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। हु गिव्स मोर स्ट्रेस, हु गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। देखो याद रखना बच्चे ना, कंस्ट्रक्टिविज्म देखकर आंसर प्याजे लगा देते हैं। ठीक है, ये तो इसने तो बात ही मॉरल की है, ये तो है ही, ये भी फिलोसफर है, इन्होंने जो है लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज की बात की है। ठीक है ना, प्रेगमेटिज्म है ये कौन है? प्रेगमेटिज्म। ठीक है, प्रेगमेटिज्म आपको ना हिस्टोरिकल वाला पार्ट करवाना है, उसमें मैं आपको जॉन डेवी की करवाऊंगा सारी फिलॉसफी। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसके साथ संबंधित है? वाइगॉस्की के साथ संबंधित है। वाइगॉस्की थ्योरी कौन सी है? सोशो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। याद रखना, ये आपको कंसेप्ट आ सकता है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्वेश्चन आ गया अभी। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलवेज, बिल्कुल, सम टाइम नहीं होता, नेवर नहीं होता, कैलकुलेटिंग नहीं होता, ऑलवेज कहेंगे कि ऑलवेज लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑलवेज, हमेशा ही लर्निंग जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर निर्भर करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग? तो लर्निंग का प्रोडक्ट क्या नहीं है? मैच्योरेशन स्किल है, ठीक है, नॉलेज है, तो क्या नहीं है? मैच्योरेशन। क्यों उन्होंने नॉट पूछा? क्योंकि मैच्योरेशन क्या है? मैच्योरेशन किससे संबंधित हो सकता है? सबसे पहले ग्रोथ से। मैच्योरेशन किसके साथ संबंधित है? ग्रोथ से। मतलब इसका संबंध किसके साथ है? एज के साथ है, हाइट के साथ है। समझ गए? तो मैच्योरेशन नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। तो आंसर लिख लो, सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमा? मैंने आपको पहले बताया था ना, पॉकेट ऑफ नॉलेज, ये भी आपको वर्ड आ सकता है, पॉकेट ऑफ नॉलेज। मतलब जहां पर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, तो चंकिंग नहीं आएगा। चंकिंग मतलब होता है टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, लर्निंग टेक्निक्स नहीं है ये। डिफेंस मैकेनिज्म, सिगमंड फ्रॉइड ने बात की है, ठीक है, ये भी नहीं है। तो क्या होगा? ऑर्गेनाइज पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। कई जगह बच्चे आपको सिर्फ पॉकेट ऑफ नॉलेज वर्ड भी मिल जाएगा, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेजेस, सिंपल क्वेश्चन आ गया बच्चे, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिकमेंड बाय प्याजे? प्याजे ने कितनी स्टेजेस की बात की है? 4 स्टेजेस की बात की है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये इसकी नहीं की, इसकी नहीं की, इसकी नहीं की, सीधा आंसर क्या आ जाएगा? सी। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? याद रखना बच्चे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन है? जीन प्याजे। जेनेटिक्स क्या हो गया? जीन्स। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? नॉलेज। जब तक प्याजे, देखो आपने प्याजे के बारे में पढ़ा होगा ना कि 1920 में प्याजे को कहां काम करने का मौका मिला? अल्फ्रेड बिनेट की लैब में, लैब में काम करने का मौका मिला। इससे पहले ये क्या थे? ये क्या थे? जीन्स की स्टडी से पहले ये क्या थे? जीन्स की स्टडी करते थे, मतलब जीन्स की स्टडी करते थे, और इनको क्या बोलते थे? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। क्या बोलते थे? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। इसलिए क्वेश्चन आंसर क्या आ गया? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट? सीधा आंसर आ जाएगा प्याजे। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ सेंसर मोटर स्टेज। ठीक है, अडेप्शन प्याजे क्या सेंसरी मोटर स्टेज की है? मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम पीरियड्स का क्या आएगा? 0 to 2। ए आंसर आ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो सिंपल है वो फटाफट खत्म करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज स्कैफोल्डिंग अलाउ चिल्ड्रंस टू डू? देखो इसमें ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये लिखा ही हुआ है, एक लिखा होता है स्कैफोल्डिंग,
स्कैफोल्डिंग थ्योरी किसकी है? स्कैफोल्डिंग थ्योरी वाइगॉस्की की नहीं है बच्चे, किसकी है? ब्रूनर की है। याद रखना, स्कैफोल्डिंग वाइगॉस्की ने तो सिर्फ इसका यूज किया था, इसका से ओनली क्या किया था? ओनली वर्ड का यूज किया था। समझ गए? थ्योरी किसकी है? ब्रूनर की ये थ्योरी है। किसकी थ्योरी है ये? ब्रूनर ने ही ये थ्योरी दी है। ठीक है, अब इसमें देखो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है स्कैफोल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेरी हेल्पर, मतलब बच्चे की हेल्प करनी, पर इस तरीके से हेल्प करनी कि बच्चा आप पर डिपेंडेंट ना हो जाए। इस तरह से आप उसकी हेल्प कर रहे हो कि वो आप पर डिपेंडेंट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने ना बच्चे को ये चम्मच के साथ सूप पिलाना सिखाना है। एक मदर ने बच्चे को सूप पिलाना सिखाना है चम्मच के साथ। ठीक है, कि चम्मच के साथ जो है सूप पिलाना सिखाना है उन्होंने। ठीक, तो मदर क्या कर रहे हैं? मदर ने क्या किया? चम्मच पकड़ा और साथ ही साथ सूप पिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चे ने सूप पीना होगा तो बच्चा किसको ढूंढेगा? अपनी मदर को ढूंढेगा। तो अगर मैं उसको स्कैफोल्डिंग के हिसाब से सिखा रहा हूं तो क्या होगा? मैं बच्चे को क्या कहूंगा? बच्चे इस तरह से चम्मच पकड़ो, इस तरह से जो सूप इसमें डालो, इस तरह से आप पियो। मतलब मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। काम कौन करेगा स्कैफोल्डिंग में? कौन करेगा? बच्चा खुद, चाइल्ड खुद काम करेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्या करेंगे? सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे। काम कौन करेगा? बच्चा खुद करेगा। ठीक है, मेक फ्रेंड्स ये नहीं आएगा, नन ऑफ दिस नहीं आएगा, एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट नहीं आएगा। क्या आएगा? एप्रोप्रिएट सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड लर्निंग स्किल्स। ठीक है, ये हेल्प इसमें कब तक दी जाएगी? जब तक बच्चा सीख नहीं जाता। कब तक? जब तक बच्चा सीख नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे cognitive theory of learning, the process by which of cognitive structure is modified is called क्या है? दोबारा पढ़ रहे हैं। कॉग्निटिव अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, द प्रोसेस बाय कॉग्निटिव मॉडिफाई, जब मॉडिफाई हो जाता है तो बच्चे देखो ये नहीं है, परसेप्शन नहीं है। ठीक है, असिमिलेशन में मॉडिफाई नहीं होता। अभी स्कीमा तो स्टोर कर रहा है, तो मॉडिफाई हो गया तो वो क्या? अकाउंट। मैंने बताया था ना आपको कि असीमा में मैंने क्या बोला कि बच्चे को बोला बच्चे ये देखो ये क्या है? डॉग। ठीक है, तो बच्चे को पता लग गया। एक दिन कैट आ गई तो बच्चे ने कहा चाचू ये देखो डॉग। अब वो डॉग बोल रहा है, क्यों? क्योंकि उसने तो कैट देखा ही नहीं। तो वो क्या कर रहा है? असिमिलेट कर रहा है। अब मैं उसको समझाऊंगा नहीं नहीं बच्चे ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, उसको मैं समझा रहा हूं ये अलग है, ये अलग है। उसको चेंजेस लेके आ रहा हूं, मॉडिफाई कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? अकोमोडेट कर रहा हूं। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। देखो हम ना ये जो एमसीक्यूज की जो पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है ब्रेन मेकर्स कोचिंग क्लासेस के नेम पे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। उसमें सारी पीडीएफ आपको अपलोडेड मिलेंगी। ये सारी पीडीएफ जो आपको एमसीक्यूज की है या कोई डाटा है या टॉपिक्स है वो मिलेंगी। हमारी सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारी वीडियो टेलीग्राम ग्रुप का और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो कोई भी स्टूडेंट जो एनटीटी की तैयारी कर रहा है, पीटेट की तैयारी कर रहा है, उस ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 31। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 31। When सोनू was 6 month, बच्चा सोनू कितने मंथ का है? 6 मंथ का। played with a teddy bear, but when his vision of bear was blocked, he could not see the bear। मतलब उसने जब टेडी बियर नहीं देखा, ठीक है, यहां पर टेडी बियर लिख दियो। ठीक है, यहां पर भी टेडी लिख दियो साथ में, टेडी बियर। he did not look for it। now सोनू is 18 month old and searching for the teddy bear when he cannot see। तो ये देखो क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। जब 6 मंथ का था, क्योंकि पियाजे ने बोला ना 9 मंथ से लेकर 2 ईयर, जब 6 मंथ का था टेडी बियर उसको, जब उसने टेडी बियर नहीं मिला तो वो भूल गया।
अब 18 मंथ का हो चुका है, तो मतलब वो अब उसके परमानेंट हो चुका है। अगर उसको टेडी बियर नहीं मिलता तो वो क्या करता है, सर्च करने की कोशिश करता है। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डी। ना तो असिमुलेट कर रहा है, ना अकोमोडेट कर रहा है, ना सेल्फ डिफरेंशिएट कर रहा है। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलोड बाय प्याजे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म प्याजे किसकी बात करता है, एजुकेशन बेविस्टिक, नो, ठीक है। चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन पैसिवली, पैसिवली नहीं करता, एक्टिवली की बात करता है, ये भी नहीं आएगा। चाइल्ड टीचर सेंटर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कंस्ट्रक्टिव वाले तो बोलते ही हैं कि चाइल्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, बच्चा अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन हमने पहले समझा था, अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस, ठीक है। मेन बात है अकोमोडेशन का क्या मतलब है, अरेंजमेंट ऑफ परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल पैटर्न, नो, ये तो कोई कंसेप्ट नहीं है। इक्विलिब्रिएशन, इक्विलिब्रिएशन मतलब क्या मतलब होता है, बैलेंस। अब उसको बैलेंस करना आ गया तो वो अकोमोडेशन तो होगा नहीं, तो अलग स्टेज आ गई, तो ये भी नहीं आएगा। एडजस्टिंग द न्यू वे ऑफ बिहेवियर एंड थिंकिंग बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बिल्कुल ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैचिंग बिटवीन एग्जिस्टिंग कॉग्निशन स्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंटल नीड। इन्वायरमेंटल नीड्स, नो, ये तो बात ही नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने बात किसकी की है, सी बात, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकोमोडेशन में न्यू वेज जो मॉडिफाई करते हैं पुराने स्कीमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर इगोइस्टिक। नो लॉन्गर बोला, अभी उसका इगोइस्टिक खत्म हो चुका है। होता कहां पे है, प्री ऑपरेशनल में। खत्म कहां पर हो गया, ठीक है, खत्म कहां पर हो गया, खत्म कहां पर हो गया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो सिंपल सा आंसर आ गया मेरा, सिंपल सा मेरा आंसर क्या बन जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। डी इज अ राइट ऑप्शन। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक रीजनिंग स्किल। देखो ये आपको थ्योरी आपने पढ़ा होगा, थ्योरी में आपको याद करना पड़ेगा कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, ये सब कुछ कहां पर होता है, कहां पर होता है उसका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज। यहां पर उसकी जो है, उसकी एबिलिटीज क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, क्या बोलेंगे, अमूर्त, ठीक है। और याद रखना फॉर्मल में उसकी थिंकिंग क्या होती है, डिडक्टिव, डिडक्टिव थिंकिंग। कॉन्क्रीट में कैसी होती है, इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है, देखो, रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। और इंडक्टिव में क्या होता है, एग्जाम्पल टू, क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, चिल्ड्रन आर यूजुअली इगोइस्टिक। देखो आपको ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं कि बच्चा जो है इगोस्टिक होता है, इगोसेंट्रिक होता है, कौन सी स्टेज। अब देखो कॉन्क्रीट में तो होता नहीं, तो कॉन्क्रीट गई, कॉन्क्रीट में होता नहीं, कॉन्क्रीट गई, फॉर्मल में तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये भी गई। तो रह क्या गया, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल के पहली दो स्टेजेस में हम बोल सकते हैं कि बच्चा इगोसेंट्रिक होता है, मतलब सेल्फ सेंटर होता है। आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर। इस तरह से ना आप जो है, इस तरह से आप क्वेश्चंस की कटिंग करके करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, चाहे आपको चीज आती हो या नहीं। अब देखो क्वेश्चन कहां पर आ गया, ब्रूनर की डिस्कवरी अप्रोच। पहला देखो याद रखना, ब्रूनर थ्योरी का नाम क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी। ब्रूनर ने कौन कौन से पॉइंट्स, ये भी पूछ लेते, पेपर में आया हुआ है। इन्होंने बात की है इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। टाइम पीरियड क्या दिया है, 0 से 1, 1 से 6, 7 प्लस। इसको क्या बोला है, इमेज बेस्ड, सॉरी, इसको क्या बोला है, एक्शन बेस्ड,
इसको क्या बोला, इमेज बेस्ड, इसको बोला है लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बोला है कि बच्चे की डेवलपमेंट होती है। इन्होंने इनकी थ्योरी को और भी क्या बोलते हैं, इन्होंने, मैंने आपको बताया था, स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग थ्योरी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर डिस्कवरी अप्रोच इज अ मस्ट लर्निंग ऑफ विच फॉलोइंग्स कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स, कौन से कंपोनेंट्स के साथ है, देखो एक्टिवेशन, मेंटेनेंस, डायरेक्शन, हाँ जी ये हो सकता है, बिल्कुल इन्होंने बात की है। ठीक है, इसकी बात की है, बिल्कुल ठीक है। स्टिमुलस की तो ये बात ही नहीं करते। ठीक है, असिमुलेशन की बात किसने की है, प्याजे ने की है। सेल्फ मोटिवेशन, बिलीफ, इसकी बात भी ये नहीं करते। तो आंसर सीधा सीधा क्या बन जाएगा, इनका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्शन की बात की है, मेंटेनेंस की बात की है, एक्टिवेशंस की इन्होंने बात की है। तो याद करना, याद रखना, इन्होंने का आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, which education level in India corresponds to children प्याजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर आप प्याजे के इंडिया के साथ देखो, अब देखो क्वेश्चन की कोरिलेशन किस तरह से की है। इस तरह से क्वेश्चन भी आपको कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने कोरिलेट करना है फॉर्मल, अब आपको पता है कि ये 12 प्लस की बात कर रहे हैं या 11 प्लस या 12 प्लस की बात कर रहे हैं, तो कौन सी से आएगी, देखो प्री नहीं आएगी, प्राइमरी कहां होती है 6 और 11, तो ये भी नहीं आएगी। इसके बाद कौन सी बात करेंगे, इसका संबंध किसके साथ आएगा, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ये बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, ये भी नहीं आती। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉलेज, सॉरी सेकेंडरी स्टेज और सीनियर सेकेंडरी। आपको ना ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह से कोरिलेट कर सकते हो। और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें आपको देखो मैच का कॉलम्स आया है, जिसमें आपको क्या आया, मैच का कॉलम, आपने मैच करना है और बताना है। अगर आपको डिफिकल्टी लेवल उठाना है ना तो मैच का कॉलम। और याद रखना, पहले आपको बताऊं, हाइपोथेसिस हमेशा, हाइपोथेसिस मेकिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हमेशा कौन सी स्टेज में होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज में होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है हाइपोथेसिस बनाएगा। तो देखो मेरे को चारों में से एक पता लग गया, तो मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो गया ना। तो ये दोनों तो मेरी ऑप्शंस पहले ही चली गई, तो मेरे पास अभी ऑप्शंस क्या रह गई, ए और डी ऑप्शन रह गई। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहां पर होगा, सेंसरी मोटर स्टेज में। तो ए में 3 देख लो, तो आंसर सीधा क्या आ जाएगा मेरा, ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी भी हम मैच कर लेते हैं। प्री ऑपरेशन में आ जाएगा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ट्रांस मतलब वो अमूर्त चीजों को भी देख रहा है, जो ना तो इंडक्टिव है ना डिडक्टिव है, तो उसको क्या बोला, ट्रांसडक्टिव, जो प्री ऑपरेशनल में आती है। कॉन्क्रीट में देखो क्या आएगा, रिवर्सिबिलिटी, मैंने आपको बताया था ना कि रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट कहां पर क्लियर हो जाता है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट प्रॉपरली खत्म हो जाता है, मतलब प्रॉपर वो रिवर्सिबिलिटी समझ आता है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि 1 to 10 और 10 to 1, ठीक है। या उसको ये पहले तो सेकंड स्टेज में क्या था, उसको ये तो पता था सेकंड स्टेज में कि ये मेरी सिस्टर है, पर ये नहीं पता था कि ये मैं उसका ब्रदर भी हूं। अब उसको क्लियर हो गया, उसको रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैं उसका ब्रदर हूं और वो मेरी क्या है, सिस्टर है। तो ये थे हमारे आज के 39 क्वेश्चन, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ संबंधित थे, जो कि प्याजे की थ्योरी के साथ संबंधित थे, और जो भी ब्रूनर के बारे में हमने कंसेप्ट किया। तो आज हमने 39 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी जो भी टॉपिक एनटीटी के में है, ठीक है, पीटेट सीटेट के हैं, उन सभी के आपको एमसीक्यूज इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। किसी भी स्टूडेंट ने हमारे वीडियोस लेक्चर, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो उन्होंने वो लेक्चर लेने हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आप हमारे वीडियोस को टाइम टू टाइम देख सको। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।